Journal entries in accounting. Today our topic is journal entries, how to pass the journal entries in accounting system. 3 Feb 2005 X commenced business with a capital 15,000 रुपये. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या कमेंस्ड बिजनेस विद कैश या जो भी हो, एंट्री जर्नल सेम होगी. कैश अकाउंट डेबिट किया है और कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, क्योंकि कैश एसेट्स है. जब हमने रूल्स पढ़े हैं, जब एसेट्स में इजाफा होता है तो उसे डेबिट करते हैं, जब कमी होती है तो क्रेडिट करते हैं. एसेट्स इंक्रीज़ हुआ है तो इसीलिए हमने कैश अकाउंट को डेबिट किया है. रूल्स ऑफ अकाउंटिंग डेबिट एंड क्रेडिट के मुतालिक हम पहले वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और कैपिटल अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है. कैपिटल जो है हमारी लाइबिलिटी है, ओनर इक्विटी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज़ होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे. और उसके नीचे बीइंग कैपिटल ब्रोट इन, ये नरेशन है. या आप ये लिख दे या आप लिख दे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, या जो आपकी एंट्री है वही लिख दे आपके स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल. ये नरेशन है. ये जो स्ट्रक्चर है, ये मतलब स्ट्रक्चर है कि जर्नल एंट्रीज़ का फर्स्ट कॉलम होगा वो डेट का होगा, जिसमें डेट लिख सकते हैं अगर डेट दी हुई है, अगर नहीं तो सीरियल नंबर लिख देंगे. सेकंड कॉलम डिटेल्स का होगा, और थर्ड कॉलम वो लेजर फॉर यू का होगा, जो आपने बनाना है वो उसके बाद खाली छोड़ देना है. और चौथा कॉलम डेबिट अमाउंट का होगा, और पांचवा कॉलम क्रेडिट अमाउंट का होगा. ये जर्नल्स का फॉर्मेट भी है, फॉर्मेट भी दिया हुआ है. 5 Feb 2005 परचेज गुड्स 6000. परचेज गुड्स या परचेज गुड्स फॉर कैश, बोट गुड्स या बोट गुड्स फॉर कैश लिखा हो, इसका मतलब होता है आपने कैश के ज़रिए अशिया परचेज़ की है, क्रेडिट नहीं है, यानी उधार पे नहीं परचेज़ की. परचेज़ अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जो चीज़ हमने परचेज़ की है, अगर हमने वो चीज़ परचेज़ की है रीसेल के लिए, ये एक्सपेंस है. ये परचेज़ हमने जो गुड्स की है सेल करने के लिए ये एक्सपेंस है. एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होगा, इंक्रीज़ होगा तो हम डेबिट करेंगे. हमने उसके बदले में कैश अदा किया है, कैश हमारा एसेट्स था, एसेट्स में कमी हो गई है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे. और अमाउंट होगी जो जनरल एंट्रीज़ में, वो डेबिट और क्रेडिट में सेम होगी. जो अमाउंट लिखी होगी वो डेबिट और क्रेडिट में सेम लगेगी. और उसके बाद नरेशन लिख देंगे परचेज गुड्स फॉर कैश या बोट गुड्स फॉर कैश या बोट गुड्स. परचेज गुड्स फ्रॉम सर्वर एंड कंपनीज. अगर जर्नल एंट्रीज में किसी कंपनी का नाम, पर्सन का नाम, ऑन अकाउंट या फिर ऑन क्रेडिट बेसिस आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपने अशिया उधार पर परचेज़ की है. तो उस सूरत में एंट्री ये होगी, उस सूरत में एंट्री फिर उधार वाली होगी. परचेज़ अकाउंट डेबिट होगा, और कंपनी का नाम या अकाउंट्स पे अकाउंट्स पेएबल वो जो है वो क्रेडिट होगा. या इस एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट और सर्वर एंड कंपनी अकाउंट क्रेडिट होगा. 10th परचेज फर्नीचर 24,000 रुपये. इसमें परचेज फर्नीचर का है, अगर उसने कोई और लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, इसका मतलब कैश के ज़रिए ख़रीदा है. फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि फर्नीचर कारोबार का एसेट्स है और कैश कारोबार का एसेट्स था, इसमें डिक्रीज़ हुआ है, इसीलिए हम क्रेडिट करेंगे. और उसके बाद है सोल्ड गुड्स. हमने अशिया बेची हैं, सोल्ड गुड्स हमने अशिया बेची है, कैश के बदले में हमने अशिया बेची है. तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, कैश के इजाफा होगा, कैश करंट एसेट्स है. और सेल से रेवेन्यू जनरेट होता है, रेवेन्यू इंक्रीज़ होगा, तो रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे. और उसके बाद है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू डिलीवर. सोल्ड गुड्स, इसमें हमने अशिया बेची हैं, ऑन क्रेडिट बेसिस पे बेची हैं दिलावर एंड ब्रदर्स को. तो इसमें दिलावर एंड ब्रदर्स जो है वो कारोबार का करंट एसेट्स है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, क्योंकि उससे उसने पैसे कारोबार ने रिसीव करने हैं. और सेल्स है वो कारोबार का रेवेन्यू हो, रेवेन्यू में इजाफा हुआ है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे. और इसके हेड्स ऑफ अकाउंट्स के, ये हेड्स ऑफ अकाउंट है, उस वो कह रहे हैं जब रेवेन्यू में इजाफा होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, तो इसीलिए सेल क्रेडिट होगी.
पेड सैलरी 960 रुपये। ये पेड सैलरी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि इसका मतलब है कि कैश के ज़रिए सैलरी अदा की है। अगर पेड सैलरी बाय बैंक लिखा हो तो इसका मतलब बैंक के ज़रिए अदा की है, बैंक के सेट में कमी हुई है। अब कैश के ज़रिए अदा की है, इसीलिए सैलरी जो कारोबार को चलाने के लिए एम्प्लॉयज़ रखे जाते हैं उन्हें सैलरी पेड की जाती है। वो जो सैलरी होती है वो एक्सपेंस होती है। जब हमने रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ा है, जब एक्सपेंस में इजाफा होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं और उसके बदले में हमने कैश अदा किया है जो कि कारोबार का एसेट्स है और एसेट्स में कमी हुई है, तो इसीलिए हमने इसे क्रेडिट किया है। सैलरी अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट बीइंग सैलरी पे। रिसीव्ड कमीशन 75 रुपये। ये कमीशन हमने रिसीव्ड किया है, तो हमने कमीशन जो रिसीव्ड किया है अगर बाय बैंक होता तो बैंक अकाउंट डेबिट होना था, अब कैश के ज़रिए रिसीव किया है तो कैश एसेट्स में इजाफा हो गया है तो इसे हम डेबिट करेंगे। और कमीशन जो है वो कारोबार की हमारी इनकम है, और जब इनकम में इजाफा होता है, इंक्रीज़ होती है, तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट और कमीशन अकाउंट क्रेडिट होगा। बीइंग कमीशन रिसीव्ड। रिटर्न गुड्स टू सर्वर एंड कंपनी। हमने सर्वर एंड कंपनी को गुड्स रिटर्न की है जिससे हमने ऑन क्रेडिट बेसिस पे अशिया ख़रीदी थी, इसीलिए सर्वर एंड कंपनी अकाउंट डेबिट होगा। क्योंकि ये इन्होंने जब हमने इनसे अशिया ख़रीदी थी तो उधार पे ख़रीदी थी, ये लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। अब डिक्रीज़ हुई है तो इसे हम डेबिट कर रहे हैं। सर्वर एंड कंपनी डेबिट होगा। परचेज रिटर्न जो कारोबार का एक्सपेंस था उसमें कमी हुई है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जो अशिया कारोबार रीसेल पर्पज़ के लिए ख़रीदता है वो कारोबार का एक्सपेंस होती है, और जो कारोबार ज़ाती इस्तेमाल के लिए ख़रीदता है वो एसेट्स होती है। कारोबार ने कोई प्रिंटर ख़रीदा, वो एसेट्स है, वो उसे नेम के साथ रिकॉर्ड करेंगे। और उसके बाद है रिटर्न गुड्स बाय दिलावर एंड ब्रदर्स। हमने दिलावर एंड ब्रदर्स को अशिया सेल की थी ऑन क्रेडिट बेसिस पे और वो हमारी रिटर्न हो गई है। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा कि क्योंकि सेल हमारा जो सेल थी उस हमने उधार पे अशिया ऑन क्रेडिट बेसिस पे उसे सेल की थी तो उसे हमने क्रेडिट किया था, क्योंकि ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू में इजाफा होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। अब हमारा रेवेन्यू में कमी हुई है सेल रिटर्न के नाम से, तो इसीलिए सेल रिटर्न के नाम से रेवेन्यू में कमी हुई है, और जब रेवेन्यू डिक्रीज़ होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं। दिलावर एंड ब्रदर्स से को हमने अशिया ऑन क्रेडिट बेसिस पर सेल की थी, हमने उनसे रिसीव करनी है अमाउंट, और ये कारोबार का करंट एसेट्स है, और एसेट्स में जब हमने उसे सेल की थी इजाफा हुआ तो डेबिट किया था। अब हम एसेट्स में कमी हुई है, डिक्रीज़ हुआ है करंट एसेट्स, तो उसे हम दिलावर एंड ब्रदर्स करंट एसेट्स में कमी हुई है तो उसे हम क्रेडिट करेंगे। और ये है बीइंग गुड्स रिटर्न बाय दिलावर एंड कंपनी। हमने इसे अशिया सेल की थी क्रेडिट बेसिस पे और इसमें वो रिटर्न उसने की है, ये रिटर्न की एंट्री है, सेल रिटर्न की एंट्री है ये। रिसीव्ड फ्रॉम दिलावर एंड ब्रदर्स 15,000 रुपये। दिलावर एंड ब्रदर्स से हमने 15,000 रुपये रिसीव्ड किए हैं, वो कैश रिसीव किया है। कैश एसेट्स में इजाफा, इसे हम डेबिट करेंगे। दिलावर एंड ब्रदर्स अकाउंट जो कारोबार का अकाउंट रिसीवेबल के नाम से करंट एसेट्स था, इसमें कमी हो जाएगी तो इसे हम दिलावर एंड ब्रदर्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम दिलावर एंड ब्रदर्स पेड टू सर्वर एंड कंपनी। हमने सर्वर एंड कंपनी को अदा किए हैं। ये सर्वर एंड कंपनी वो कंपनी है जिससे हमने उधार पे ऑन क्रेडिट बेसिस पे अशिया गुड्स परचेज़ की थी, ये वो कंपनी है, इसे हमने अदा किए हैं। सर्वर एंड कंपनी लाइबिलिटी में कमी, इसे ये डेबिट हो जाएगा। और कैश हम उससे हमने उसके बदले में कैश अदा किया है जो कारोबार का एसेट्स है, और एसेट्स में कमी होगी तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। एक्स विड्रा फ्रॉम बिजनेस। एक्स ने जो कारोबार का ओनर है उसने विड्रा किए है फॉर बिजनेस से 900 रुपये। ये बिज़नेस का ओनर जो कारोबार से विड्रा करता है फॉर पर्सनल यूज़ के लिए उसे हम ड्राइंग कहते हैं।
डिक्रीज इन कैपिटल और ओनर इक्विटी, इंक्रीज इन ड्राइंग, डिक्रीज इन कैश। ये जो ड्राइंग है वो ओनर इक्विटी में डिक्रीज हुई है तो इसे हम डेबिट करेंगे, और जो उसके बदले में वो कैश ले गया है जो कारोबार का एसेट्स है और जिसमें कमी हुई है, और जिसे हम क्रेडिट करेंगे। ये ड्राइंग होती है वो कारोबार का ओनर फॉर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करता है फॉर बिजनेस से, उसे हम ड्राइंग कहते हैं। बीइंग अमाउंट विड्रॉ फॉर बाय प्रोपराइटर, कारोबार के ओनर ने अमाउंट्स विड्रॉ की है बिजनेस से। चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर है उसकी डेप्रिसिएशन होगी है। डेप्रिसिएशन मीन कि एसेट्स को यूज़ करने के बाद उसकी जो वैल्यू है मार्केट उसमें जितनी कमी आती है एक साल यूज़ करने के बाद, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। डेप्रिसिएशन है वो एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में इजाफा, इसे डेबिट करेंगे। और फर्नीचर जो था वो कारोबार का एसेट था, डेप्रिसिएशन होने की वजह से एसेट्स की मार्केट वैल्यू में कमी हुई है, तो एसेट्स में कमी डिक्रीज हुआ है तो इसे हम क्रेडिट करेंगे। बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। बोरोड फ्रॉम शफीक, 1500 रुपये, शफीक से हमने कर्ज लिया है। 1500 रुपये कर्ज जो हमने लिया है वो कैश की सूरत में है। अगर यहाँ लिखा था बोरोड फ्रॉम शफीक फॉर बैंक, बैंक में लिया है या चेक उसने दिया है, तो फिर हम बैंक अकाउंट, बैंक एसेट्स में इजाफा, बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। अगर अब उसने कुछ भी नहीं दिया, इसका मतलब है हमने कैश लिया है उससे, कैश में इजाफा हुआ है, जो एसेट्स है उसे हम डेबिट करेंगे। और शफीक अकाउंट है वो कारोबार की लाइबिलिटी है, हमने उसे कर्ज दिया है, उसे हमने पैसे अदा करने हैं, ये कारोबार की लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी में इजाफा होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं, जब लाइबिलिटी में इजाफा होता है तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। बीइंग अमाउंट बोरोड फ्रॉम शफीक। ये था आज का टॉपिक। अगर किसी भी व्यूवर्स को कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकता है। ये जर्नल एंट्रीज थी। ये जर्नल्स का फर्स्ट लेक्चर था और इसका दूसरा लेक्चर, सेकंड लेक्चर जल्द ही वो भी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।